लिपिक के तौर पे भी रहा है और मैं कहता हूँ कि जब भी बाजार का मूड माहौल थोड़ा भी ठीक होने की कोशिश करता है, ये स्टॉक दौड़ लगाने में आगे रहता है। आज फिर से बढ़िया एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। तो आज का ओपनिंग का हीरो पहला है ट्रेंड, जहाँ पर 2% की मजबूती, और दूसरा पिछले 3-4 दिनों से हमें लगातार पसंद आता दिख रहा है टी फोर टाटा मोटर्स। दोनों ही टाटा ग्रुप के, टी फोर टाटा ग्रुप के शेयर, और दोनों ही अच्छी मजबूती में दिख रहे हैं। टाटा मोटर्स हमने 3 दिन पहले दिया था और हमने कहा कि आपसे लेकर मंथली सेल्स के नंबर्स तक आप टाटा मोटर्स पर बुलिश रहिए। ये वो स्टॉक है जो मंथली सेल्स के नंबर्स के दम पर अच्छी तेजी दिखा सकता है। वहां से धीरे धीरे करके देखिए नया हुँ। लगातार पिछले 7 दिन का अगर चार्ट दिखा पाए तो आपको समझ में आएगा कि टाटा मोटर्स किस तरह से अपनी मजबूती बना रहा है। अच्छा, ये बना रहा हो तो ठीक है, हाँ। लेकिन ये पूरे सेक्टर को ऊपर लेके जा रहा है। हाँ, नहीं तो हाँ। पूरे सेक्टर की बैंड बजी हुई थी, किसी को इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जैसे ही टाटा मोटर्स धीरे धीरे ऊपर आने लगा, हुँ। अब टाटा मोटर्स के साथ साथ पूरा सेक्टर देखिए। आज का स्टार परफॉर्मर सेक्टर है ऑटो, और वहां पर आई है दमदार रिपोर्ट। डैम कैपिटल ने ऑटो कंपनी पर रिपोर्ट जारी किया। आइए इस रिपोर्ट का एक लब्बो लुबाब आपके सामने रख देते हैं। क्या कह रही है ये रिपोर्ट, आशीष बताएं। सर काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट आई है और ऑटो स्टॉक्स में रिकवरी की बात हमने कल भी शो में की थी। तो स्टॉक्स पर अगर आप देखें तो सिमिलर व्यू ये बता रहे कि करेक्शन के बाद अपॉर्चुनिटी है, और फिलहाल वैल्यूएशन के लिहाज से देखें, प्राइस के लिहाज से देखें तो रिस्क एंड रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा आकर्षक नजर आ रहे हैं। लेकिन FY26 के बाद से देखें तो ये जो ग्रेजुअल रिकवरी है ये और फर्दर रफ्तार पकड़ेगी, क्योंकि मैक्रोज में आपको एक बढ़िया सुधार देखने को मिल रहा है। एक ट्रेंड जो लगातार इंडस्ट्री में बरकरार रहा है ये आगे भी बरकरार रहेगा, इससे कोई बड़ी चिंता नहीं है। ये बता रहे कि रूरल जो डिमांड है ये काफ़ी बेहतर लग रही है। अर्बन में थोड़ा सा स्लो डाउन, धीमापन बरकरार भी रहेगा, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पिछले 2 साल से अगर आप देखें तो पश्चिम और दक्षिण भारत में थोड़ा सा स्लो डाउन चल रहा था। अब वहां पर ग्रेजुअल रिकवरी के फेज देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहां पर पिछले 2 से 3 साल में काफी हाई बेस की ग्रोथ आपको देखने को मिली। तो वहां पर थोड़ा सा हो सकता है कि ग्रोथ आपको धीमे तौर पर देखने को मिले। लेकिन ट्रैक्टर सेगमेंट ये ऐसा है जहां पर अगला साल काफी शानदार रहेगा। डबल डिजिट की ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। टू व्हीलर्स और पीवीज यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्जिनल थोड़ी सी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो सीवी यानी कमर्शियल व्हीकल की जो ग्रोथ है ये पूरी तरीके से डिपेंड करती है कि सरकार किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करती है। वहां पर अगर स्पेंडिंग बढ़ेगी तो सीवी में भी रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। स्टॉक्स इनको कई सारे पसंद है, लेकिन टाटा मोटर्स ये स्टॉक इनकी लिस्ट में सबसे ज्यादा कन्विक्शन वाला है, क्योंकि यहाँ पर 870 का टारगेट है, जो कि बता रहे कि मौजूदा भाव से तकरीबन 15 से 17% की अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। एस्कॉच भी पसंद है, 3550 का टारगेट है, 13% की अपसाइड। और बजाज ऑटो यहाँ पर भी एक खरीदारी की राय दे, रेटिंग को भी अपग्रेड किया है, 9750 का टारगेट दिया, यानी इस भाव से 10% बजाज ऑटो और चल सकता है। ओके, तो ये है ऑटो स्टॉक्स पर जबरदस्त रिपोर्ट। उसमें सबसे ज्यादा पसंद आया टाटा मोटर्स, टाटा राइट? मोटर्स। वैल्यूएशन के लिहाज से अच्छा, करेक्शन के बाद सबसे घटा हुआ शेयर ये आकर्षक वैल्यूएशन पर हमें भी टाटा मोटर्स सबसे ज्यादा पसंद आता दिख रहा है। पहले हमें महिंद्रा पसंद था पिछली सीरीज के लिए। और हम हमारे दर्शक को, पवन जी को ये भी बताना चाहेंगे कि लगातार इन्वेस्टमेंट इसमें इन्वेस्टमेंट का होराइजन लेकर भी चलने की सलाह यहाँ पर अनिल जी की तरफ से आई है, और बाकी एक्सपर्ट्स भी काफी बुलिश रहे हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट का होराइजन लेकर चल रहे हैं तो इसको वैसे भी कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज तो आपको इसमें बिल्कुल बने रहना है।